अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे रिकॉर्ड्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान आयरलैंड में है और 2 T20 मैचेस खेल चुका है, जिसमें एक में पाकिस्तान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और दूसरा पाकिस्तान ने जो आयरलैंड को धोया है वो भी याद रखेंगे। तो कल के मैच में जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। बाबर आजम जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल T20 इंटरनेशनल कैप्टन बन चुके हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि बाबर आजम जो हैं सबसे ज्यादा फतुहात हासिल करने वाले कप्तान हैं T20 इंटरनेशनल पे। शाहीन ने अपनी 300 विकेट्स पूरी की हैं, इंटरनेशनल विकेट्स, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, माइलस्टोन है शाहीन के लिए। और जो तीसरा रिकॉर्ड है वो रिजवान का है कि रिजवान पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन तीनों रिकॉर्ड्स पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं बाबर आजम की कप्तानी की तरफ। देखिए, बाबर आजम की कप्तानी जो है वो ऐसे ही है कि बाबर आजम अब तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कप्तान रहे हैं 78 T20 मैचेस में। 78 T20 मैचेस में बाबर आजम कप्तान रहे हैं, जिसमें से बाबर आजम ने 45 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं, जो कि आज तक सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स बाबर आजम ने ही जीते हैं, जो कि 45 हैं। 45 मैचेस जीते हैं और 26 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। तो ये कुल मिला के जो रिकॉर्ड बनता है वो ऐसे बनता है कि 57% है बाबर आजम की विन लूज रेशो में। यानी कि बाबर आजम ने 57% वो वाले मैचेस हैं 78 मैचेस में से जो कि बाबर आजम ने जीते हैं, और 7 ऐसे मैचेस रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी में जो कि नो रिजल्ट थे, जो जिनका रिजल्ट पॉसिबल ना हो सका। या तो वो बारिश की नजर हो गई या उन मैचेस में जो है कोई मसला हो गया जिस वजह से वो अबैंडन हो गए और उनमें रिजल्ट नहीं आया सामने। तो बाबर आजम का जो विन लूज रेशो है वो 57% बनता है। बाबर आजम की कप्तानी की कुछ बात करते हैं, बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी की बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो सर फहरिस्त आता है वो है इंडिया से जीतना। 2021 के वर्ल्ड कप में जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की वजह से इंडिया को हमने मात दी थी, तो वो सर फहरिस्त है बाबर आजम की कप्तानी में कारनामा हुआ था। इससे पहले आईसीसी इवेंट्स में हमने इंडिया को नहीं हराया था, तो ये बड़ी अचीवमेंट है बाबर आजम की कप्तानी की। इसके अलावा जो है वो एशिया कप 2022 में जो है वो हमने इंडिया को हराया। तो ये दो अचीवमेंट्स इंडिया को हराने के हवाले से बाबर आजम की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि अमूमन ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो जरा बैकफुट पे रहता है, ज्यादा जीत के करीब नहीं आता। तो बाबर आजम ने ये एक मेंटेलिटी शो की थी अपनी कप्तानी में कि हमने इंडिया को हराना शुरू कर दिया था और इंडिया के साथ हम टक्कर ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। बीच में ऐसा वक्त आया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अगर आप देखें 2021 तक, तो ये 4 साल अगर हमारी और इंडिया के जितने ही मुकाबले रहे तो बड़े वन साइडेड थे। मतलब इंडिया अपनी बी टीम भी बेचता तो हम बड़े गंदे तरीके से इंडिया से हार जाते थे। तो बाबर आजम ने 2021 के बाद ये किया कि पूरी टीम में एक मेंटेलिटी ये आई कि हमने क्या करना है कि हमने इंडिया को हराना है, उनके साथ कंपीट करना है। तो बाबर आजम को वेल डन हो गया इस बात के लिए कि उन्होंने टीम में ये जो एक मेंटेलिटी फेयरलेस अप्रोच लेके आए उस वक्त, तो बड़ा अच्छा था बाबर आजम का। दूसरा, अगर अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप में ऑन द ट्रॉट 5 मैचेस जीते और पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। सेमीफाइनल में जो हुआ वो हमने नाकामी का मुंह देखा, लेकिन वो बाबर आजम की कप्तानी उसमें बहुत बेहतरीन थी और बहुत अच्छी कप्तानी बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप में की। उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने कप्तानी की, शानदार कप्तानी थी। हाँ, हम शुरू में 2 मैचेस हारे, हम इंडिया वाला बड़ा क्लोज मैच हारे, जिम्बाब्वे वाला बड़ा क्लोज मैच हारे, हमें हारने नहीं चाहिए थे, लेकिन जो भी गिरते लुढ़कते हम फाइनल तक पहुंचे और फिर फाइनल में हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, इंग्लैंड के हाथों में शिकस्त हुई। तो ये 2 बड़ी जो है अचीवमेंट्स है बाबर आजम की कि दोनों वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम ने अपनी टीम को नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचाया है, एक में सेमीफाइनल और एक में हम फाइनल तक पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है वो बाबर आजम की कप्तानी में हमें कुछ नाकामियां भी हुई हैं, बड़ी जो है वो दिल दुखाने वाली नाकामियां हैं, यानी उनको जो है वो हम बयान भी नहीं कर सकते, दिल दुखता है, क्योंकि ऐसी नाकामियां हैं कि ऐसी ऐसी टीमों से हम हारे हैं कि वो हम कहना भी किसी के आगे गवारा नहीं करते, हमें शर्म आती है। तो सबसे पहले जो हम जिम्बाब्वे से बायलैटरल सीरीज में हारे T20 इंटरनेशनल्स में, उसके बाद हम वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से होम सीरीज अपनी हारे, जो कि हमें हारनी नहीं चाहिए थी। हालांकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड की इतनी कोई टॉप क्लास साइड थी भी नहीं जो पाकिस्तान आई थी। उसके बाद हम जो रिसेंट न्यूजीलैंड का टूर हुआ तो जो है वो मैं तो ऐसा कहूंगा कि न्यूजीलैंड की स्कूल की टीम से हम हारे, और फिर अभी जो रिसेंटली आयरलैंड से हम हारे। तो ये बाबर आजम की कप्तानी में नाकामियां भी कुछ हमें देखनी पड़ी, जो कि बड़ी जो है वो दिल दुखाने वाली है। अगर मैं इस लिस्ट में आपको बताऊं कि कौन कौन से और कप्तान शामिल हैं, तो बाबर आजम सर फहरिस्त 45 विन के साथ हैं। इसके अलावा ब्रायन मसाबा ये युगांडा के कप्तान हैं, 56 मैचेस में 44 मैच जीते हैं और सिर्फ 9 हारे हैं।
अजहर अफगान का बड़ा अच्छा कप्तानी का रिकॉर्ड है, 52 में से 42 मैच जीते हैं और 9 सिर्फ हारे हैं, और एक मैच जो इनका था वो नो रिजल्ट था। इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के कप्तान रहे और काफ़ी माने जाते हैं और कप्तानी के हवाले से भी काफ़ी उनकी तारीफ की जाती है, 72 मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड की T20 इंटरनेशनल पे कप्तानी की और 42 में सिर्फ उनको फतह नसीब हुई और 27 मैचों में उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो कि 5वें नंबर पे हैं फतुहात के हवाले से। 54 मैचेस में 41 मैच जीते हैं और अब तक 12 मैचेस हारे हैं। तो ये वो कप्तान हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं और बाबर आजम अब लीड कर रहे हैं इस लिस्ट को। तो अब ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या बाबर आजम अच्छे कप्तान है कि नहीं है। जिनको लगता है बाबर आजम अच्छे कप्तान है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि अभी भी बाबर आजम को सीखने की जरूरत है, अभी भी बाबर आजम जो है वो इमैच्योर कप्तान है, अभी भी बाबर आजम को ट्रॉफीज लाने की जरूरत है, तो अगर आप मुझसे राय लें, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम अच्छे कप्तान तब होंगे कि जब वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, तब मैं बाबर आजम को अच्छा कप्तान मानूंगा। देखें, कप्तान वही बड़ा होता है जो ट्रॉफीज जीतता है, तो बाबर आजम को भी अपनी कप्तानी में ट्रॉफीज जीतनी पड़ेंगी। अब तक बाबर आजम की कप्तानी में हम 5 ट्रॉफीज हार चुके हैं, 2 एशिया कप, 2 वर्ल्ड कप और 1 वर्ल्ड कप जो है वो 50 ओवर्स वाला, तो 5 ट्रॉफीज हमने गंवाई हैं बाबर आजम की कप्तानी में। तो बाबर आजम तभी बड़े कप्तान बनेंगे जब वो ट्रॉफीज जीतेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाबर आजम ट्रॉफीज जीतेंगे एक दिन और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको बाबर आजम की कप्तानी कैसे लगती है। इसी वीडियो में दूसरे नंबर पे जो मैंने टॉपिक छेड़ना था वो था शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी कमाल के बॉलर हैं, 300 विकेट्स ले चुके हैं 24 साल की उम्र में, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है किसी भी बॉलर के लिए। देखिए, शाहीन की सबसे जो अच्छी क्वालिटी वो ये है, और आज तक शाहीन की यही क्वालिटी रही है कि वो शुरू के ओवर्स में विकेट निकालते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है शुरू में बैटर्स को आउट करना और टीम का ट्यून सेट करना। देखिए, क्रिकेट में ये होता है कि दोनों तरफ अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको कोचेस यही मशवरा देते हैं कि आप शुरू से जाके मैच को साइड पे कर दें। यानी मैच साइड पे कैसे होता है कि आप पावर प्ले जीत जाएं तो मैच आपका बन जाता है। अगर आप बॉलर हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो कोचेस आपको यही कहते हैं कि आप दूसरी टीम पे शुरू में विकेट्स लें और उन पर प्रेशर डालें। तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी एक प्लस पॉइंट इस वजह से है अब तक कि शाहीन शाह अफरीदी शुरू में हमें विकेट्स लेके देता है, और हमने देखा कि जब शाहीन शाह अफरीदी नाकाम रहते हैं विकेट लेने में तो हमें बड़ी नाकामियों का मुंह देखना पड़ा है। और जहां जहां पे शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में या अपने पहले ही स्पेल में 2-3 विकेट्स ली हैं, तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा आसानी से जीता है और पाकिस्तान बड़ा दलेरी के साथ वो मैच खेला भी है। तो शाहीन शाह अफरीदी की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि नए बॉल के साथ स्विंग करते हैं, अगर उन्हें स्विंग मिले तो बड़े बेहतरीन बॉलर होते हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी की मैं कैरियर की बात करूं तो 29 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 113 विकेट्स ले चुके हैं, 26.72 की एवरेज से विकेट लेते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में। ODI में शाहीन शाह अफरीदी 53 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से शाहीन शाह अफरीदी 104 विकेट्स ले चुके हैं और 5.54 की इकोनॉमी है शाहीन शाह अफरीदी की ODI क्रिकेट में। अगर T20 की तरफ आए तो 63 T20 मैचेस में 85 विकेट्स ले चुके हैं, 7.8 का इकोनॉमी रेट है, जो कि काफी एक्सेप्टेबल है T20 क्रिकेट में। शाहीन शाह अफरीदी की जो बिगेस्ट अचीवमेंट्स रही हैं उसमें से उनके कैरियर में वो ODI में नंबर 1 पे रहे, टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 3 पे रहे हैं और T20 क्रिकेट में नंबर 10 पे रहे हैं रैंकिंग्स में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी बॉलर के लिए कि वो रैंकिंग्स में टॉप 10 में रहे, और शाहीन शाह अफरीदी के पास ये एजाज है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी। अगर सेटबैक्स करें इनके कैरियर की या इनके कैरियर्स के लोस को देखें तो 2 बार इंजर्ड हो चुके हैं। एक बार श्रीलंका के टूर से पहले इंजर्ड हुए थे, इनको बैटिंग के दौरान बॉल लगा था घुटने पे, तो बड़ी लंबी इंजरी इनकी चली थी। एशिया कप से बाहर थे, जो कि हमने देखा कि हमें बड़ा दुख भी हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से बाहर हैं। वो एशिया कप नसीम शाह ने लीड किया था बॉलिंग में, हम काफ़ी अच्छा खेले थे लेकिन फाइनल में हम श्रीलंका से आके हार गए थे। और दूसरा जो है 2022 के वर्ल्ड कप में मुझे तो लगता था कि 2022 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने इंजरी में ही खेला है, और जो कि ज्यादा जुल्म हुआ है इनके साथ, इनको इंजरी में ही खिलाया गया है 2022 का वर्ल्ड कप भी, क्योंकि सबको लग रहा था, हर फैन को, हर क्रिकेट पे बात करने वाले को यही लग रहा कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी पूरी रिदम में नहीं थे, उनकी पेस लो थी, उनको स्विंग नहीं मिल रही थी, उनकी बैक नीचे नहीं जा रही थी, बेंट नहीं हो रहे थे। तो ये सारे मसले होते हैं एक फास्ट बॉलर के लिए, जब भी वो इंजरी से आते हैं उनको ये कंसर्न्स होते हैं और वो बड़ा टाइम लेते हैं दोबारा अपने रिदम में आने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, 145 150 पे बॉल फेंकते थे, तो वो सारी दुनिया जो है वो उनकी पेस की दीवानी थी, और उस पेस के साथ जब वो बॉल को हिलाते थे तो बैट्समैन जो है वो तिकनी का नाच नाचता था, तो बड़ा मजा आता था वो देखने में भी।
तो शाहीन शाह अफरीदी को दो काम करने चाहिए। एक तो ये कि अपनी पेस वापस लेके और एक ये कि स्विंग पे काम करें। देखिए नेशनल उनकी जो स्विंग है वो उनको मिलती है, राइट हैंड के लिए वो अंदर लेके आते हैं और लेफ्ट हैंड के लिए वो बाहर लेके जाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी अगर ये काम कर लें कि वो अपनी स्विंग पे कंट्रोल करें और एक्यूरेटली जो है वो स्विंग करना अगर जान लें इसी स्पीड के साथ और अपनी पेस को जरा बढ़ा लें, तो शाहीन शाह अफरीदी आने वाले वक्त में वसीम अकरम की विकेटों का मुकाबला कर सकते हैं, जो कि लगभग 900 विकेटें हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को वेल डन हो गया, अचीवमेंट अनलॉक हो गई उनकी, और बेहतरीन किस्म के बॉलर हैं और हम उनके लिए हमेशा दुआई करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, जिनको के T20 इंटरनेशनल्स में या T20 क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन भी कहा जाता है। देखिए रिजवान कमाल के प्लेयर हैं, फाइटर हैं, वॉरियर हैं, और मुझे तो रिजवान की जो सबसे बेहतरीन बात लगती है ना, देखिए रिजवान की टेक्निक कोई इतनी खास नहीं है। अगर जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि टेक्निक वाइज रिजवान इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनको जो रन्स मिलते हैं वो उनका बॉक्स ऑफ ट्रिक्स है जो कि वो यूज़ करते हैं, उसको जो है वो शफल करते हैं। जब क्रीज पे खड़े होते हैं तो बॉलर को हमेशा सोचने पे मजबूर करते हैं कि अब रिजवान की अगली मूव क्या होगी। दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी है कि रिजवान स्वीप बड़ी अच्छी मारता है। कोई भी बैट्समैन जब स्वीप अच्छी मारता है तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है स्पिनर को खेलने में। तो रिजवान देखिए अभी आपने रिसेंट उनके टूर में भी देखा होगा कि वो स्वीप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो स्वीप पे छक्का भी मार सकते हैं, दूसरा टेस्ट मैच में वो स्वीप लेटी हुई स्वीप भी मार सकते हैं, जिसको कि ग्राउंडेड स्वीप कहते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी रिजवान की बैटिंग में ही अप्रोच हमें नजर आती है। दूसरा फेयरलेस क्रिकेटर है। देखिए रिजवान में एक क्वालिटी आप मानेंगे, एक तो ना डर है, दूसरा फेयरलेस इस वजह से है कि जब भी टीम नीचे लगी होती है तो रिजवान आता है, 2-4 शॉटें लगाता है और सारे जो नर्व्स होते हैं उनको इक्वल कर देता है, दूसरी टीम्स के बराबर कर देता है। तो रिजवान की ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है। रिजवान के बारे में एक मशहूर भी हुआ था और अब तक लोग जानते हैं कि रिजवान को जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में हों, ख्वाह वो पाकिस्तान के बाहर हों या कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, सबका ये मानना था कि रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है, रिजवान छक्का नहीं मार सकता। और कराची किंग्स में जब थे वो, तो इमाद वसीम ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे और कराची किंग्स की मैनेजमेंट भी यही बात कर रही थी कि हमारे वो स्क्वाड में फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि वो T20 का प्लेयर नहीं है। वो पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी फ्रेंचाइज में बैठ नहीं रहे प्लेइंग 11 में, तो हम उनको इस वजह से नहीं खिला रहे। लेकिन रिजवान ने जो फिर इंप्रूवमेंट बताई है, रिजवान ने जो फिर बताया है कि अगर आप मुझे नहीं खिलाएंगे तो फिर आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। रिजवान ने कमाल किया है, फास्टेस्ट जो है 3000 रन बनाए हैं T20 में। विराट कोहली, बाबर आजम को पीछे छोड़ा है, टॉप पे आए हैं। देखिए स्ट्राइक रेट में आप बात कर सकते हैं कि 127 का स्ट्राइक रेट है उनका कैरियर, लेकिन अगर रिजवान की बैटिंग के बारे में आप बात करें या रिजवान के टीम मैन होने पे आप बात करें तो उसमें एक नंबर है रिजवान। अच्छा, दूसरा कमाल की बात रिजवान में ये है कि बड़ी कंसिस्टेंट है। देखिए आप टेस्ट मैच में कंसिस्टेंट हो सकते हैं, आप ODI में कंसिस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम देके खेलना होता है, लेकिन रिजवान जो मेच्योरिटी और कंसिस्टेंटी बताते हैं T20 क्रिकेट में वो लाजवाब होती है। 50.38 की एवरेज है रिजवान की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि कमाल की एवरेज है। सिर्फ एक प्लेयर है पूरी दुनिया में जो कि रिजवान से भी एवरेज में ऊपर है और वो है किंग कोहली, उनकी 51 की एवरेज है। तो बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज है रिजवान। स्ट्राइक रेट उनका जो कैरियर है वो 127 है, उस पर बात की जा सकती है। बस रिजवान को लेकर सिर्फ 2 काम करने की जरूरत है। एक, रिजवान जो है शुरू में जो टाइम लेते हैं वो 10-12 बॉलें वो जरा अगर कम कर दें तो रिजवान बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा, स्ट्राइक रेट में अगर थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, थोड़ा 135 140 को टच करे तो बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज हैं, हमेशा टीम के लिए खेलते हैं और हमेशा परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रिजवान की जो अचीवमेंट अनलॉक हुई है वो ये हुई है कि 27 50s और एक T20 इंटरनेशनल में 100 बना चुके हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच लेने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। ये था आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।